चलिए भाई, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो ये 5 या 6 चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत बेसिक होती हैं। ये 11th क्लास के लिए, 12th के क्लास के लिए और आगे की सारी क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है क्या? 6 चीजें हैं। एक होता है एसेट्स, एक होता है लायबिलिटीज, एक होता है रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इनकम और गेन्स। ये 6 चीजें हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एसेट्स क्या होता है। एसेट्स का मतलब होता है ऐसी जितनी भी चीजें होती हैं जिनका बेनिफिट एक्सपेक्टेड होता है कि ये हमें 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा। हमारे बिजनेस में ऐसी जितनी भी चीजें हैं जिनका बेनिफिट एक्सपेक्टेड होता है कि हमें 1 साल से ज्यादा मिलने वाला है, उसे हम बोलते हैं एसेट्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल देखें, बिल्डिंग। अगर आपके बिल्डिंग खरीद के रखा है, आपके बिजनेस में आपका खुद का बिल्डिंग है, मतलब खुद का प्रीमिसेस है, तो इसका बेनिफिट एक्सपेक्टेड होता है कि इस साल तो मिलेगा ही आपको, आने वाले सालों में भी इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक आपको मिलता रहेगा। तो ये जो बिल्डिंग है इसे एसेट्स के नेचर का कहा जाएगा। इसके बाद और चीजें देख लें तो जैसे एक हो गया मशीनरी। अगर आपके पास बिजनेस में किसी भी तरह का एक मशीनरी है तो उस मशीन का भी बेनिफिट एक्सपेक्टेड होता है कि 1 साल और 1 साल से ज्यादा, मतलब लॉन्ग टर्म में आपको मिलता रहेगा। तो मशीन भी किस कैटेगरी में आ जाएगा? एसेट्स में। क्या होते हैं एसेट्स? ऐसी जितनी भी चीजें होती हैं हमारे बिजनेस में जिनका बेनिफिट एक्सपेक्टेड होता है कि मोर देन 1 ईयर हमें मिलने वाला है, लॉन्ग टर्म तक जिनका बेनिफिट हमें मिलता रहेगा, उसे हम बोलते हैं एसेट्स। इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है? बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया। इसके अलावा आपके बिजनेस में अगर आपने किसी भी तरह का एक व्हीकल परचेज करके रखा हुआ है, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या उससे ज्यादा कोई व्हीलर हो, तो वो भी आपका एसेट्स की कैटेगरी में आएगा। तो ये सारी चीजें आपकी एसेट्स हो जाती हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल देख लें हम, जैसे कैश बैलेंस। अगर आपके बिजनेस में कैश है, बैंक बैलेंस, आपने अपने बिजनेस का एक बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट ओपन करवा के रखा है जो बैंक बैलेंस में आएगा, तो ये भी आता है एसेट्स की कैटेगरी में। तो एसेट्स ऐसी जो भी चीजें हैं जिनका बेनिफिट एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में हमें मिलता रहेगा लॉन्ग टर्म तक, वो होते हैं हमारे एसेट्स। आगे हम देख लेते हैं कि लाइबिलिटीज क्या क्या होते हैं। तो लाइबिलिटीज में आता है, लाइबिलिटीज का मतलब है अगर हमारे बिजनेस के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉनेटरी कि हमें फ्यूचर में उसे किसी को कुछ पे करना है, तो वो लाइबिलिटीज होता है। अगर हमारे बिजनेस को फ्यूचर में किसी को कुछ पे करना है तो उसे उसे हम किस कैटेगरी में मानते हैं? उसे हम लाइबिलिटीज मानते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे हमारे बिजनेस ने एक लोन लिया है, और लोन किससे लिया है? बैंक से। अगर बैंक से हमने एक लोन लिया है तो एक बहुत नॉर्मल सी बात है, आज आपने लोन लिया है बैंक से तो फ्यूचर में तो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो क्योंकि वो फ्यूचर में हमें पे करना पड़ेगा तो हमारे सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हम वो फ्यूचर में पे करेंगे, तो वो भी हमारा क्या हो जाता है? लायबिलिटीज। इसी तरह से एक होता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होता है? क्रेडिटर्स का मतलब होता है ऐसे जो लोग हैं जिन्हें हमें फ्यूचर में पे करना है। आज हमने क्रेडिट में परचेस कर लिया, फ्यूचर में हमें उन्हें पे करना पड़ेगा, तो वो होते हैं हमारे क्रेडिटर्स। फॉर एग्जांपल, आज मैं जाता हूँ शॉप, और शॉप पर जाकर मैं किसी से 10 या 15 हजार रुपए का उधार में गुड्स परचेस कर लेता हूँ, उधार चीजें खरीद कर ले आता हूँ। तो वो जो पर्सन है उसे मुझे फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, तो वो पर्सन मेरे लिए हो जाएगा क्रेडिटर्स। तो क्योंकि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि मैंने आज उससे उधार गुड्स खरीदा है, तो फ्यूचर में तो उसे पे करना ही पड़ेगा, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिटर्स हो जाएगा। और ये भी आएगा किस कैटेगरी में? लायबिलिटीज में। तो दो चीजें हमने देख ली, एक तो हमने एसेट्स देख लिया क्या होता है, लायबिलिटीज देख लिया क्या होता है। थर्ड फिर हम देख लेते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस की जब बात की जाती है तो बहुत सारे लोग एक्सपेंस का मतलब समझते हैं खर्चे। अब खर्चे तो हर तरह के होते हैं। आपने कहीं पे 5,000 रुपए खर्च किए तो वो भी खर्चे की कैटेगरी में आएगा, आपने कहीं पे 5 लाख खर्च किए तो वो भी खर्चे की कैटेगरी में आएगा, 50 लाख खर्च किए वो भी खर्चे की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अकाउंटिंग में इन सारी चीजों को खर्चे की कैटेगरी में नहीं लिया जाता। खर्चे यानी एक्सपेंसेस का मतलब होता है अगर आप किसी ऐसी जगह पर मनी स्पेंड करते हैं जिसका बेनिफिट आपको 1 साल के अंदर अंदर मिलके खत्म हो जाएगा। अगर आप किसी ऐसी जगह पर मनी स्पेंड करते हैं जिसका बेनिफिट आपको लेस देन 1 ईयर, मतलब 1 साल अप टू 1 ईयर, 1 साल या 1 साल के अंदर अंदर मिलके खत्म हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं रेंट का।
मान लीजिए कि एक आपने प्रीमिसेस लिया है, एक बिल्डिंग आपने लिया है जो कि आपने रेंट पर लिया है। अगर रेंट पर लिया है तो उसका रेंट भी पे करना पड़ेगा। जनरली जो रेंट पे किया जाता है वो मंथली पे किया जाता है। आपने एक प्रीमिसेस या एक हॉल या एक शॉप आपने रेंट पर लिया, जिसका बेनिफिट, जिसका आप रेंट पे करते हैं 10,000 रुपीज। तो आप ये 10,000 जो पे करते हैं, इसके कंसिडरेशन में आपको ये राइट मिलता है कि आप उसको 1 मंथ तक वो एरिया यूज कर सकते हैं। मतलब 10,000 रुपीज जो आपने स्पेंड किया, इसका बेनिफिट आपको ओनली 1 मंथ मिलेगा। यानी 10,000 का बेनिफिट 1 साल से कम आपको मिल रहा है। तो ये आपका रेंट जो है वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। इसी तरह से हम लेते हैं एक एग्जांपल सैलरी का। जब हम किसी भी पर्सन को सैलरी पे करते हैं तो वो सैलरी भी नॉर्मली हम 1 मंथ का पे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन है हमारे बिजनेस में, एक एम्प्लॉय है जिसको हमने सैलरी पे किया 20,000 रुपीज। जो 20,000 रुपीज हमने स्पेंड किया है उसके कंसिडरेशन में वो हमें सर्विसेज देगा ओनली 1 मंथ। तो ये जो 20,000 है इसका बेनिफिट हमें सिर्फ 1 महीने के, सॉरी 1 साल के अंदर अंदर मिलके खत्म हो जाएगा, यानी 1 महीने के अंदर अंदर मिलके खत्म हो जाएगा। तो इस सैलरी को भी हम किस कैटेगरी में मानेंगे, एक्सपेंस की कैटेगरी में मानेंगे। तीन चीजें हमने समझ ली, एसेट समझा, लाइबिलिटी समझा और एक्सपेंस समझा। आगे हम देख लेते हैं एक और चीज, क्या, रेवेन्यू। अब रेवेन्यू क्या होता है भाई, रेवेन्यू और गेन्स, ये दो चीजें हम समझते हैं एक ही बार में। रेवेन्यू और गेन्स, इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना है, अगर आप बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से मनी अर्न करते हैं, अगर आप अपने बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मनी अर्न करते हैं, यानी आपके बिजनेस का जो मेन एक्टिविटी है उसके थ्रू अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो वो आएगा आपका रेवेन्यू की कैटेगरी में। इसी तरह से अगर आपकी ऐसी कोई इनकम जनरेट हो रही है जो कि आपके बिजनेस की मेन एक्टिविटी नहीं है, किसी अदर एक्टिविटी से अगर मनी जनरेट हो रहा है तो वो आएगा आपका गेन्स की कैटेगरी में। एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपने जो कस्टमर है उन्हें गुड्स सप्लाई करते हैं, और आपने उन्हें गुड्स सप्लाई किया, और गुड्स सप्लाई करने की कंसिडरेशन में आपने उनसे पेमेंट रिसीव किया। तो क्योंकि आपके बिजनेस का मेन एक्टिविटी है गुड्स सप्लाई करना, तो उससे जब पैसा आपको जनरेट हो रहा है, पैसा रिसीव हो रहा है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, रेवेन्यू की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह मान लीजिए गेन्स क्या होता है, गेन्स मैंने आपको बताया जो कि बिजनेस की नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट होता है। अब ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारा एक ऑफिस चल रहा है और उस ऑफिस में न्यूज़पेपर आता है। तो जो न्यूज़पेपर हमारे पास आया वो बहुत टाइम से कलेक्ट हो रहा था, 5-6 महीने से कलेक्ट हो गया हमारे पास, और वो जो न्यूज़पेपर है वो हमने सोचा कि अब इसे स्क्रैप में बेच देते हैं, कबाड़े में बेच देते हैं। कबाड़े में जब हमने बेचा तो हमें 500 रुपीज मिला या 1000 रुपीज हमें मिला। तो ये जो 1000 रुपीज हमें स्क्रैप में न्यूज़पेपर बेचने से मिला है, तो ये हमारे बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, ये मेन एक्टिविटी नहीं है। तो इससे जो पैसा हमारा जनरेट हुआ है वो किस कैटेगरी में आएगा, गेन्स की कैटेगरी में आएगा। तो अब हमने टोटल 5 चीजें समझ ली है, एसेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंस और गेन्स। लास्ट बचा हुआ है इनकम। अब ये इनकम क्या होता है, इनकम के लिए बहुत सिंपल सी चीज है, जब भी आपको इनकम निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप अपने रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस, तो आपके पास जो भी अमाउंट आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका इनकम। फॉर एग्जाम्पल कि आप कहीं पे जॉब करते हैं, ठीक है, या आप किसी तरह का एक बिजनेस कर रहे हैं, आपने पूरे मंथ बिजनेस रन किया, और बिजनेस रन करने के कंसिडरेशन में आपके पास जो पैसा आया वो आया मान लीजिए 50,000 रुपीज। तो ये 50,000 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा। अब इस रेवेन्यू में से आप माइनस करेंगे अपना एक्सपेंस। जैसे आपकी जो शॉप है, उस शॉप का आपने रेंट दिया 5,000 रुपीज, आपने अपने वर्कर्स रखे हैं, उस वर्कर को आपने सैलरी पे किया 2,000 रुपीज, इलेक्ट्रिसिटी का पे किया 1,000 रुपीज, टोटल कितना आपने खर्चा कर दिया 8,000 रुपीज। क्या क्या, 5,000 आपने रेंट पे कर दिया, 2,000 आपने किसी वर्कर को सैलरी पे कर दिया, 1,000 आपने इलेक्ट्रिसिटी का पे कर दिया, यानी एक्सपेंस आपने कर दिए टोटल 8,000। अब आपके पास 50 माइनस 8, तो टोटल कितना पैसा आपके पास बचा है, 42,000। ये 42,000 क्या हो जाएगा, आपका इनकम। तो इस तरह से ये बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है। इसमें किसी का भी तरह का डाउट अगर आपको होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर लीजिए।